ईरान के खर्ग द्वीप को लेकर ट्रंप का प्लान। खर्ग द्वीप पर सेना भेजने की तैयारी है यूएस की। ट्रंप करना चाहते हैं ईरान के खर्ग पर कब्जा और इसको लेकर बड़ी तैयारी। सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्ट टर्मिनल है खर्ग, जहां पर यह बड़ी तैयारी की जा रही है। खबर यह है कि ट्रंप यहां पर सेना भेजना चाहते हैं और इस पर कब्जा करना चाहते हैं। खर्ग को लेकर ट्रंप की एक बड़ी योजना पर बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो ट्रंप के दिमाग में क्या है, खर्ग पर कब्जा करने की योजना क्या है? तो ईरान के खर्ग द्वीप पर ट्रंप की नजर है। खर्ग पर कब्जे की तैयारी में है ट्रंप। यूएस सेना को खर्ग भेजने पर चर्चा हो रही है। तेल एक्सपोर्ट रोकना ट्रंप का मकसद है। सरेंडर के लिए मजबूर करना चाहते हैं ट्रंप। रणनीतिक तौर पर अहम है ये खर्ग द्वीप, जिसको लेकर ये योजना सामने आ रही है। अटैक हुआ तो क्या होगा ये भी देखिए। बाजार से 20 लाख बैरल तेल गायब हो जाएगा। कच्चे तेल की कीमत $150 प्रति बैरल तक जाने का खतरा है। पूरी दुनिया में भयानक मंदी शुरू हो सकती है। चीन को युद्ध में उतरने का बहाना भी मिल जाएगा। टीवी 9 की ये जानकारी आपके सामने हम दे रहे हैं। अब तक खर्ग द्वीप पर हमला नहीं हुआ है और ईरानी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है खर्ग, जिसको लेकर ये प्लान ट्रंप बना रहे हैं। 90% क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट यहां से होता है, खर्ग से ही आता है और अर्थव्यवस्था का 40% बजट भी यहीं से आता है। खर्ग से लोड होता है ईरान का कच्चा तेल। और देखिए एक्सियोस के हवाले से यह जानकारी सामने आ रही है। सुरभि, सबसे बड़ी बात है कि क्या इस योजना में अमेरिका को कामयाबी मिलेगी? बिल्कुल, और ये कामयाबी क्या वाकई अब इकोनॉमिक स्ट्राइक करके मिलेगी? इसी को लेकर शैलेंद्र सर सवाल आपसे, क्योंकि क्या ये ईरान का वीक पॉइंट है? इस पर अगर हमला तो जाहिर सी बात है ये इकोनॉमिकल बहुत बड़ी स्ट्राइक। जय हिंद, नमस्कार सुरभि जी। इस समय यूएस जो कर रहा है उसको असेस कर पाना अपने आप में बड़ा मुश्किल है, लेकिन जो इंडिकेटर्स अवेलेबल हैं उनको हम एनालाइज कर सकते हैं। राइट सर। यूएस ने स्ट्राइक करी सबसे पहले लीडरशिप पर, खमेनी के बाद स्ट्राइक करी पूरी की पूरी लीडरशिप पर। उसके बाद उन्होंने स्ट्राइक कर दी कि चलिए उनके जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स हैं उस पर। उसके बाद गाड़ी आगे बढ़ी तो उन्होंने कर दी IRGC के ऊपर। उसके बाद गाड़ी आगे और उन्होंने बढ़ाई। उनकी जो डिमांड है ना, वो कहीं किसी एक ऑब्जेक्टिव पर रुकती हुई नजर नहीं आ रही। और लेटेस्ट जो चल रहा है इस समय, उन्होंने इस लड़ाई का दायरा बढ़ता चला जा रहा है। ईरान ने दायरा बढ़ाया था मिडिल ईस्ट में स्ट्राइक करके, यूएस ने दायरा बढ़ा दिया इंडियन ओशन में उनकी शिप को गिराकर। तो अपने आप में देखिए दायरा, और अब ये दायरा इकोनॉमिक फेयर में आ रहा है, इकोनॉमिक वर्ल्ड में आ रहा है। और इकोनॉमी में दो तरीके से, एक है ऑयल, जहां ईरान के पास ऑप्शन है हॉर्मुज मिसाइल, और इनके पास ऑप्शन है कि ये किस तरीके से रिफाइनरीज को तोड़ रहे हैं, किस तरीके से बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। देखिए ये जो आपने कहा कि डिमांड्स और ऑब्जेक्टिव बदलते रह रहे हैं और उसका नतीजा आप देखिए कि ये जंग भी आगे बढ़ती जा रही है। लौटेंगे आपके पास, और आज हमने एक फॉर्मेट बनाया है। हम अपने एक्सपर्ट से हर विषय पर 60 सेकेंड्स में समझना चाहेंगे कि मामला क्या है, क्रक्स क्या है उसका। और देखिए अमेरिका ने जारी किया है B-1 बॉम्बर का वीडियो, और ऑपरेशन में जाने से पहले का यह वीडियो है। ईरान में B-1 बॉम्बर से भारी बमबारी की गई है। तो देखिए ऑपरेशन में जाने से पहले का ये वीडियो जिसको दिखाया गया है, अमेरिका ने ही वीडियो जारी किया है। B-1 बॉम्बर्स का ये वीडियो है। और देखिए ऑपरेशन में जाने से पहले ये वीडियो पहले का वीडियो है जिसको अब जारी किया गया है। और ईरान में B-1 बॉम्बर से भारी बमबारी भी की गई है, यानी कि इसका इस्तेमाल भी किया गया है। और साइप्रस में तैनात हुए 6 F-16 जेट। तुर्की ने तैनात किए F-16 फाइटर जेट, जहां उत्तरी साइप्रस में विमानों ने उड़ान भरी है। तो फिलहाल देखिए ये लगातार एक ऐसी स्ट्रैटेजी सामने आ रही है जिसके तहत अब हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। तुर्की ने फिलहाल F-16 फाइटर जेट इस हालात के बीच में तैनात किए हैं। और बड़ी खबर यह है कि उत्तरी साइप्रस में विमानों ने उड़ान भरी, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। और इस बीच देखिए खबर आ रही है कि मुस्तफा की ताजपोशी पर चीन का बयान आया है। क्या है बयान? सुप्रीम लीडर चुनना ईरान का निजी मामला है, ये चीन ने कहा है। सत्ता परिवर्तन या अपने नेता का चुनाव ये ईरान का अपना अधिकार है,
ये चीन की तरफ से कहा गया है। तो चीन का बयान मुस्तफा के लीडर बनने पर, और ये पहली बार रिएक्शन है, और ये भी चीन ने कहा है कि ये ईरान का निजी मामला है, क्योंकि इसको लेकर ट्रंप ने जो कहा वो भी हमने आपको बताया। ट्रंप नाराज हैं इस चुनाव से। मनीष झा हमारे साथ, हमारे सहयोगी बने हुए हैं, उनके पास चलेंगे। मनीष, 60 सेकंड्स में आपसे हम समझना चाहेंगे कि चीन का ये जो रिएक्शन है इसके कितने मायने हैं, क्योंकि चीन ने खुलकर ट्रंप के उस बयान के बिल्कुल उलट बयान दिया है। मतलब ट्रंप कहते थे कि जो मैं चाहूंगा वही नेता बनेगा, चीन कह रहा है कि ये आप तय नहीं कर सकते, ईरान का अधिकार है। मनीष। बिल्कुल रवि, देखिए अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो तो मैं आपको बताऊं कि इसमें कोई दो राय नहीं कि कौन सा देश और वहां के लोग किसे अपना नेता चुनेंगे, ये उस देश का ही अधिकार हो सकता है, ना कि व्हाइट हाउस में बैठे ट्रंप का ये अधिकार होगा कि उनकी मर्जी से, उनकी अनुमति से, उनसे अप्रूवल लेकर किसी देश में कोई लीडर चुना जाए। और लेकिन दिक्कत की बात यही है कि ट्रंप जब से गद्दी पर आए हैं, आप देखिए कि हर जगह वो यही काम करते आए हैं, चाहे वो वेनेजुएला में लीडर चुनने की बात हो या फिर नेपाल और बांग्लादेश के चुनाव को लेकर भी लोग यही कह रहे हैं। और इतना ही नहीं, यूरोप में भी कौन लीडर बनेगा नहीं बनेगा, इसमें भी वो बहुत खुलेआम जो है सो इंटरफेयर कर रहे हैं। रही बात है ईरान को लेकर, तो देखिए 2 दिन पहले ट्रंप ने ये कहा था कि वो किसी रिलीजियस लीडर को जो उनकी मर्जी का हो वो चुनने को तैयार है, मंजूरी देने को तैयार है। कहने का मतलब यह है कि गल्फ के जैसे जो बाकी देश हैं वहां पर जो लोग शासक हैं, जब उनका अप्रूवल अमेरिका से मिला हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप कुछ भी करते रहिए। फिर आप सीरिया में किसी आतंकवादी को राष्ट्रपति बना दीजिए, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, उसको यूएन में बुलाकर भाषण देने का भी मौका मिलेगा। लेकिन अगर किसी सिस्टम के तहत, किसी प्रोसेस के तहत आप अपने लिए एक नया नेता चुनते हैं तो ट्रंप उसको अप्रूव नहीं करेंगे, और अगर वो अप्रूव नहीं करेंगे तो उसको मारने के लिए वो एयर स्ट्राइक करेंगे और उनको मार भी देंगे। तो कुल मिलाकर अमेरिका इस किस्म का एक वर्ल्ड ऑर्डर तैयार कर रहा है। अब ऐसी स्थिति में क्या अमेरिका की ये सल्तनत, ये बादशाहत या ये तुगलकीपन जो भी है, क्या इससे पूरी दुनिया, लेकिन ईरान तो ये कह रहा है कि अब ट्रंप को बाकी लोग समझाएं, क्योंकि अगर ट्रंप नहीं माने तो देखिए किस तरीके से वो इकोनॉमिकली, ग्लोबली कितना बड़ा असर आने वाले वक्त में देखेंगे। और इसी को लेकर त्रिपाठी सर आगे आपसे सवाल करूं उससे पहले बड़ी खबर, क्योंकि सऊदी में अब ईरानी ड्रोन को मार गिराया गया है और मिशन में F-15D ईगल जेट को लगाया गया, जब मिशन में यूरो फाइटर टाइफून जेट भी शामिल, और सऊदी रक्षा मंत्रालय ने इसका वीडियो भी जारी किया है। इस बीच तेहरान पर भी हमले लगातार जारी हैं। इजरायल ने हमला किया है और रिफाइनरी पर हमला किया गया है। मिसाइल से इसे निशाना बनाया गया है। काला धुआं उठता दिखाई दे रहा है। ईरान के करमनशाह में बमबारी, यूएस और इजरायल की बमबारी से धमाकों के बाद की वो तस्वीर जहां देखिए कैसे लगी आग। ईरान के करमनशाह में जहां एक तरफ नजर आ रहा है कि सड़क पर लोग मौजूद थे, प्रदर्शन हो रहा था, और उसी के बिल्कुल नजदीक ये धमाका। दावा ये कि यूएस इजरायल की बमबारी से ये धमाका हुआ। और देखिए ईरानी शिप पर इजरायल का भीषण हमला हुआ है। बंदर अब्बास में ईरानी जहाज पर बमबारी की गई है। तो ये देखिए वही ईरानी शिप है जिसको टारगेट किया गया समंदर के बीच। इस पर किया गया है हमला। बंदर अब्बास में ये हमला किया गया, ईरानी जहाज को निशाना बनाया गया है। और तेल अवीव पर विध्वंसक हमले की अगली तस्वीर, जहां ईरान ने क्लस्टर बॉम्ब से कैसे तेल अवीव को एक बार फिर दहला दिया। हमले के बाद इमारतें जमींदोज हो गई। इमारतों के अंदर कैसे सामान बिखरा हुआ है, पूरी तरह इमारतें क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं, मलबा नजर आ रहा है, और क्लस्टर बॉम्ब से तेल अवीव में लगातार हमले हो रहे हैं। और तेहरान के बाद मेहराबाद से तस्वीर सामने आई है। ईरान के 16 सैन्य परिवहन विमान नष्ट हो गए। मेहराबाद के रनवे पर खड़े विमान तबाह हो गए। सभी परिवहन विमान IRGC की कुद्स फोर्स से जुड़े हुए थे, जिनको टारगेट किया गया है। और अभी अभी इजरायल पर नए हमले की तस्वीर सामने आई है। बेरूत में इजरायली एयरफोर्स का यह अटैक बताया जा रहा है। दाहिया
में हिजबुल्लाह ठिकानों पर हमला, जहां आपको बता दें कि लगातार हिजबुल्लाह के ठिकानों को इजराइल की तरफ से स्ट्राइक कर टारगेट किया गया है और ये इजराइल का नया हमला है। दाहिया में हिजबुल्लाह के ठिकाने पर यह वार। रवि, इस पूरे एक हफ्ते में हमने देखा कि जब से हिजबुल्लाह की तरफ से हाइफा में हमले हुए, उसके बाद लगातार इजराइल की तरफ से स्ट्राइक करते हुए हिजबुल्लाह के अहम ठिकानों को टारगेट किया गया। हालांकि दावा तो यह भी था कि लेबनान में जिस स्तर पर हमले हो रहे थे, आईआरजीसी के कई लोगों के लिए हिजबुल्लाह के ये ठिकाने एक सेफ जोन बन गए थे। क्या यही वजह है कि अब लगातार हिजबुल्लाह के ठिकानों को स्ट्राइक कर इजराइल की तरफ से उड़ा दिया गया है? यह आज एक और लेटेस्ट तस्वीर सामने आई है और यह तस्वीर दाहिया से है, जहां हिजबुल्लाह के ठिकाने पर अब से थोड़ी देर पहले इजराइल ने एक और हमले को अंजाम दिया है। बिल्कुल सुरभि, और ईरान के समर्थन में अगर कहा जाए तो सबसे मजबूत प्रॉक्सी हिजबुल्लाह ही हैं और उनको इजराइल टारगेट कर रहा है। ये देखिए ये हमले की तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे थे, उसका एक और वीडियो सामने आया है। पहली बार ये वीडियो आप देख रहे हैं टीवी 9 पर। देखिए किस तरह से धमाके के बाद वहां आग की लपटें उठती हैं, चारों तरफ भगदड़ मच जाती है। हालांकि इन तस्वीरों पर अभी गौर से देखिए, जिस तरीके से ये स्ट्राइक हो रही है, इसमें इमारत के बिल्कुल बॉटम में एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है और उसके बाद पूरी इमारत ध्वस्त और इलाके में काले धुएं का ये गुबार, जिससे साफ नजर आ रहा है कि स्ट्रैटेजिकली कुछ अहम ठिकानों को देखते हुए इमारतों पर इन हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। क्योंकि बड़े स्तर पर अभी तक एयर स्ट्राइक जिस तरीके से होती थी, ज्यादातर इलाके हिजबुल्लाह के वो ठिकाने जो निशाने पर रहे वो खंडर में अब तब्दील हो चुके हैं। ये एक और इजराइल की तरफ से हुए लेटेस्ट हमले की तस्वीर सामने आई है। तो देखिए ईरान पर हवाई कहर किस तरह से एक एक करके हमले हो रहे हैं। देखिए बुशर पर नेवल बेस पर तबाही मची है इस हमले में, और उसके बाद जो खबर हमने आपको दिखाई मेहराबाद, जहां पर 16 सैन्य परिवहन विमान नष्ट कर दिए गए। इसके अलावा एक इंफॉर्मेशन जहां समझिए कि किस तरीके से 5 दिनों में 2000 इजरायली हवाई हमले हुए हैं। एक और बड़ी बात, इन्हीं हवाई हमलों के बीच खबर है कि रोजाना B-2 B-52 बॉम्बर्स की उड़ान। हालांकि त्रिपाठी सर, अब ये प्लानिंग जहां B-2 और B-52 बॉम्बर्स की उड़ान, ये सवाल अब नहीं रह गया कि किस स्तर पर हमले होंगे। अब तो ये हो गया कि किस तरीके से मिसाइल टनल को हिट करते हुए बॉम्बर्स के इस्तेमाल की अमेरिका की ये तैयारी है। लेकिन 5000 से ज्यादा ड्रोन मिसाइल का इस्तेमाल, 65 से ज्यादा अमेरिकी टैंकर्स का इस्तेमाल, यही बड़े दावे इस वक्त किए जा रहे हैं त्रिपाठी सर। जी देखिए, ये दावे दोनों ओर से हो रहे हैं, दावे और प्रतिदावे हो रहे हैं। लेकिन इसमें एक चीज आप समझ लीजिए कि ईरान के पास ड्रोन की पावर जो है काफी ज्यादा है। ईरान के पास एयर पावर उतनी नहीं है। ईरान की नेवी भी करीब करीब खत्म हो चुकी है और कहीं से उसको और कोई साजो सामान की सप्लाई मिलने की उम्मीद नहीं। उसके पास ड्रोन और मिसाइल्स हैं। माफ कीजिएगा, देखिए इकोनॉमिकली कॉस्ट वाइज ईरान के एक वॉर ग्रेड ड्रोन की कीमत जो है, अच्छे वॉर ग्रेड ड्रोन की कीमत $35,000 हो, जबकि उसको खत्म करने के लिए इजराइल जो मिसाइल यूज करता है उसकी कीमत $5 लाख से $50 लाख के बीच में कहीं भी हो सकती है। तो इसका मतलब एक ड्रोन अगर इजराइल का खर्च हो रहा है, $35,000 खर्च हो रही तो ईरान का, तो इजराइल के $5 लाख खर्च हो रहे हैं। करीब करीब 10 गुना 15 गुना का नुकसान हो रहा है इजराइल। एक चीज है, दूसरी चीज ये देखिए, ये सारी चीज बिल्कुल, यानी सर आप बता रहे हैं कि किसके लिए ज्यादा ये कॉस्टली वॉर पड़ता दिखाई दे रहा है। अभी तक जो स्थिति है उस हिसाब से तो दिख रहा है कि अमेरिका और इजराइल को बहुत ज्यादा खर्चा उठाना पड़ रहा है इस जंग का। कब तक उठाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। और इजराइल के बनेई ब्राक इलाके में मिसाइल से अटैक हुआ। एक और तस्वीर, एक और खबर सामने आ रही है। मिसाइल अटैक का लाइव वीडियो सामने आया है। रिहायशी इलाके में ये धमाका हुआ है। क्लस्टर बम के वॉरहेड से भारी नुकसान हुआ है। हवाई हमले को लेकर एक और खबर है और ये यूएस सेंट्रल कमांड ने वीडियो जारी करते हुए दावा किया कि किस तरीके से अमेरिका ने ईरान पर हवाई हमले को अंजाम दिया। और इस बीच ईरान ने जासूसी रडार पर किया अटैक। ईरानी ड्रोन अटैक का वीडियो भी सामने आया है।
इजरायल की पश्चिमी सीमाओं पर जासूसी रडार और तस्नीम मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर सामने आई है। जासूसी रडार पर बमबारी की गई है, ये मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है। वहीं ईरान पर बड़े हमलों की आशंका, जहां ईरान की तरफ अमेरिकी जेट रवाना हुए, कई अमेरिकी फाइटर जेट्स ईरान की तरफ रवाना हुए। और देखिए एक और बड़ी खबर है, अमेरिका इजरायल में मतभेद की खबर सामने आ रही है। ईरान के 30 ऑयल डिपो पर इजरायली हमले हुए हैं। अमेरिका इन हमलों से सहमत नहीं। अमेरिका की अनुमति के बिना इजरायल का हमला, एक्सियोस के हवाले से यह खबर सामने आई है। खबर यही है कि ईरान के 30 ऑयल डिपो पर इजरायल ने हमले किए, जिससे अमेरिका सहमत नहीं है। हमारे सहयोगी मनीष झा भी इस वक्त हमारे साथ है। मनीष, अगला सवाल आपसे, क्योंकि अमेरिका इजरायल में मतभेद को लेकर यह सवाल बहुत जरूरी है। फिलहाल 30 ईरानी तेल डिपो पर इजरायल के हमले को लेकर खबर, तेल डिपो पर हमलों से अमेरिका सहमत नहीं है और अमेरिका की अनुमति के बिना इजरायली हमले रवि हो रहे हैं। हालांकि इसका तर्क अमेरिका का क्या है, यह जानना भी जरूरी है। रवि, अमेरिका का तर्क क्या है? ऑयल डिपो पर हमला रणनीतिक गलती, ऊर्जा ठिकानों पर हमला करना गलत। इन हमलों से सहयोगी देशों पर असर होगा। हमलों से तेल कीमतों पर असर संभव और तेल की कीमतें बढ़ी तो मंदी का खतरा है। मनीष, अब ये चिंता क्यों और अब ये चिंता किस बात की? जंग शुरू होने से पहले ये बात तो लगभग दुनिया में हर व्यक्ति कह रहा था कि अगर ऐसा होता है तो ऑयल रिफाइनरीज हो या ऐसे एस्टैब्लिशमेंट हो, उन पर हमला हो सकता है, उसका असर दुनिया भर की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। मनीष, बिल्कुल रवि, वो कहते हैं ना कि क्रेडिट तो हर कोई लेना चाहता है, लेकिन अगर कहीं पर ब्लेम हो तो वो कोई नहीं लेना चाहता है। यहाँ भी वही बात है। जब ईरान के सुप्रीम लीडर को मारने की बात आई थी तो ट्रंप ने कहा कि नहीं, इजरायल ने नहीं, हमने मारा है। लेकिन अब जबकि ईरान के तेल ऑयल रिफाइनरी पर या तेल के दूसरे प्लांट पर अटैक हो रहे हैं, तो ईरान ने एक बात कही कि अगर हम पर ये अटैक होंगे तो हम भी खाड़ी देशों में जो ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर है हम उस पर अटैक करेंगे। ये बात खाड़ी देशों के लिए एक भारी दबाव बन गई और खाड़ी देश अब अमेरिका से कह रहे हैं कि देखो जी, ये आप क्या कर रहे हो? तो अमेरिका कह रहा नहीं, ये मैं नहीं कर रहा, ये इजराइल कर रहा। कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि अब अगर ऑयल की ये लड़ाई कहीं ऐसी नहीं हो कि सारी चीजें जल कर खत्म हो जाए, क्योंकि आप ईरान के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक करेंगे, आप उनके वाटर प्लांट पर अटैक करेंगे तो वो भी अटैक करेगा, उन जगहों पर अटैक करेगा। तो जो लड़ाई अब तक मिलिट्री बेस में चल रही थी, जिस लड़ाई में अब तक जो मिलिट्री से जुड़े जो स्थान थे उन पर अटैक हो रहा था, उनकी जगह पर इस तरह के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक होने का, तो असली वजह यही है। लेकिन हाँ, अगर आप ये कहें कि क्या अमेरिका और इजरायल में कोई मतभेद है, तो मोटे तौर पर नहीं, बस केवल इस बात पर है कि तुमने पूरब में क्यों मारा, पश्चिम में मारना था, उत्तर में क्यों मारा, दक्षिण में मारना था, बस इतनी सी इन मतभेद है। एक बात पर दोनों सहमत है कि हर हालत में दोनों को मिलकर ईरान पर अपना कब्जा स्थापित करना है। लेकिन बात वो नहीं है, बात यहाँ है जहां पर मैं खड़ा हूँ। मिडिल ईस्ट के देश इसको दूसरे तौर पर देख रहे हैं। वो देख रहे हैं कि जैसे जैसे ये आग बढ़ती जाएगी, मिडिल ईस्ट और अधिक झुलसता जाएगा। और मिडिल ईस्ट अमेरिका से ये कह रहा है कि भैया आपने तो सुरक्षा का वादा किया था, यहाँ तो आपकी वजह से हमारा संहार हो रहा है। तो इस वजह से अमेरिका और इजराइल सोच रहे हैं कि क्या नई रणनीति अपनाई जा सकती है। बिल्कुल, हालांकि आज खर्ग आइलैंड और जिस द्वीप को जिस तरीके से टारगेट करने को लेकर मनीष बड़ी खबर आई, साफ था कि कैसे अब डोनाल्ड ट्रंप की तैयारी एक इकोनॉमिकल स्ट्राइक को लेकर भी है। लेकिन अब ग्राउंड रियलिटी, जहां आईआरजीसी ने इरबिल में हमले को अंजाम दिया है और एक बार फिर यह हमला हुआ है, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं इराक के इरबिल से। माउंट कोरेक में यह हमला हुआ, सुसाइड ड्रोन से हमले का फुटेज जारी किया गया है। जासूसी रडार को आईआरजीसी ने विस्फोट से उड़ा दिया। और देखिए, इराक के बगदाद में सायरन बज रहे हैं। विक्टोरिया बेस पर यूएस सेना मौजूद है। बगदाद एयरपोर्ट के पास है विक्टोरिया बेस। बगदाद में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव। वहीं इस्फहान में विध्वंसक हमलों की एक और तस्वीर। आईआरजीसी मिलिट्री साइट्स पर यह हमले के बाद मिलिट्री साइट्स पर भारी तबाही। और देखिए, ईरान के बैलिस्टिक हमलों पर बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान के मिसाइल हमलों में
89% कमी आई है और ड्रोन अटैक में अब तक ईरान को कामयाबी मिली है और यूएई पर रोज 131 ड्रोन से अटैक कर रहा ईरान। अमेरिकी मीडिया के हवाले से खबर सामने आई। तो ईरान का प्रहार और कौन कौन से हथियार, क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल से हमलों को लेकर जहां 89% की कमी की बात कही जा रही है, घातक ड्रोन से हमले हो रहे हैं, उसमें यूएई में ही रोजाना 131 हमले, बहरीन पर हमलों में 44% की बढ़ोतरी, सऊदी अरब में भी ड्रोन हमले तेज हो चुके हैं। शैलेंद्र सर, बड़ी बात और सवाल भी आप ही से कि मिसाइलों के जखीरे में कमी तो ड्रोन से अटैक, यही बड़े दावे किए जा रहे हैं और आपको क्या वाकई लगता है मिसाइल में कमी इसलिए ड्रोन से ईरान अब तबाही मचा रहा है? सिर्फ 60 सेकंड में जवाब दीजिएगा सर। 60 सेकंड मेरे शुरू होते हैं अब। और जहां तक मिसाइल का सवाल है, मिसाइल अभी भी कम नहीं हुई है, ये स्ट्रेटेजिकली सेव करी जा रही है फॉर अ डिफरेंट रीजन, क्योंकि आपके पास ड्रोन ज्यादा है, आप उसे ड्रोन का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। उससे बड़ी बात जो आपने कही थी वो 30 ऑयल डिपो, अगर वो इलीगल है या गलत है तो रिफाइन पर स्ट्राइक करना ठीक है, हर के ऑयल एक्सपोर्ट टर्मिनल के ऊपर आप जो कब्जा करने की सोचे वो ठीक है, आपको लगता है जो पोर्ट बंदर अब्बास पर अटैक किया वो ठीक है, आपको लगता है कि इंडियन ओशन में आपने वो जो शिप मारी है वो रूल बुक के हिसाब से है, कौन सी है? और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक्सपेंसिव, $3.7 बिलियन पहले 100 घंटे में, $1 बिलियन पर डे, 8 वीक का खर्चा, $60 बिलियन, अपने आप में इकोनॉमिक वो मंगला ले 200 से $250 मिलियन। कौन इकोनॉमी वॉरफेयर लड़ रहा है? पाकिस्तान, यूएस लड़ रहा है, ईरान हैज गॉट नथिंग टू लूज। मेरा कंप्लेंट है, मेरा वर्ल्ड, मेरी दुनिया, मेरा इंडिया इसकी प्राइस क्यों पे करेगा? बिल्कुल बिल्कुल। और जैसा कि हमने शुरू में कहा था कि जैसे जैसे जंग आगे बढ़ेगी ये आर्थिक बोझ और दबाव बढ़ेगा अमेरिका और उसके सहयोगी देशों पर। और देखिए इजरायल पर ईरान का ताबड़तोड़ हमला, मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने की कोशिश जारी। इजरायल में 8 जगहों पर गिरी है मिसाइल। इसराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर फिर हमले, बड़ी खबर बता दें, ईरानी मिसाइल हमले के बाद लगी भयंकर आग, सड़क किनारे दूर तक आग की ये दहशत और बेन गुरियन एयरपोर्ट को भारी नुकसान का दावा। और अमेरिकी रक्षा मंत्री हेग्सेथ का बयान भी आया है, बहुत जल्द सरेंडर करेगा ईरान, यह हेग्सेथ ने कहा है। हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं, हेग्सेथ का बयान। और अब आज की बहुत बड़ी खबर, क्योंकि मुस्तफा खमेनी बने ईरान के सुप्रीम लीडर और आयतुल्लाह अली खमेनी के बेटे मुस्तफा खमेनी को उनका उत्तराधिकारी और देश का नया सुप्रीम लीडर घोषित किया गया है। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के 88 सदस्यों ने नाम पर मोहर लगाई है। खमेनी के बेटे ईरान का सबसे शक्तिशाली पद संभालेंगे। तो असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने मुस्तफा को चुना है, 88 सदस्यों ने नाम पर मोहर लगाई है। लेकिन आज की यही सबसे बड़ी खबर है रवि, जहां यह साफ है कि डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना है कि फैसला लेने में मेरी राय नहीं ली गई है, जिससे साफ है कि डोनाल्ड ट्रंप को यह नाम नामंजूर है। इसलिए क्या अब मिडिल ईस्ट में इस नए सुप्रीम लीडर के आने के बाद उनके खात्मे की भी प्लानिंग है? फिलहाल मुस्तफा के आने से ईरान में होगा क्या, ये एक बड़ा सवाल है। जहां आईआरजीसी पहले से ज्यादा मजबूत होगी, सेना और प्रॉक्सी का मनोबल भी बढ़ेगा, ईरान स्लो लेकिन लंबी जंग लड़ेगा और ग्लोबल शिया एकजुटता भी बढ़ेगी। इजराइल और यूएस पर हमले भी बढ़ेंगे। हालांकि क्या परमाणु बम बनाएंगे मुस्तफा, ये एक और बड़ा सवाल है। मुस्तफा पिता से ज्यादा कट्टर और एग्रेसिव हैं। ईरान में यूरेनियम एनरिचमेंट तेज हो सकता है, न्यूक्लियर वेपन बनाने की कोशिश हो सकती है। मुस्तफा परमाणु बम बनाने का ऑर्डर भी दे सकते हैं। इसीलिए रवि, मुस्तफा नए खलीफा, भड़का ट्रंप का गुस्सा, यही आज की बड़ी खबर। रवि, और बड़ी खबर बता दें, मुस्तफा के सुप्रीम लीडर बनने पर डोनाल्ड ट्रंप का बयान, मैं मुस्तफा के चयन से खुश नहीं हूं और हमने ईरान को तबाह कर दिया। ईरान के पास जो मिसाइलें बची हैं उनको भी जल्द नष्ट कर देंगे। खमेनी जैसा मुस्तफा का अंजाम, क्योंकि नेतन्याहू की ये चेतावनी, कोई भी उत्तराधिकारी हो टारगेट बनेगा। वहीं डोनाल्ड ट्रंप की धमकी भी है कि बिना यूएस मंजूरी सुप्रीम लीडर चुनना नामंजूर, यानी यूएस सहमत नहीं तो ज्यादा दिन नहीं टिकेंगे। बिल्कुल अपनी बात मनवाने की जिद ट्रंप की। और बड़ी बात यह कि शुरुआती हमलों में टारगेट बनाने की कोशिश की गई, अमेरिकी इजरायली हमलों से बच गए मुस्तफा और अब देखिए उन्हें सुप्रीम लीडर बनाया गया। इस बीच खबर एक और है, अमेरिका का ईरान पर हवाई हमला, यूएस सेंट्रल कमांड ने वीडियो जारी किया है। तो ये तस्वीरें जारी की गई हैं अमेरिका की तरफ से। अमेरिका
का ईरान पर हवाई हमला और हमले की तैयारी कैसे की गई और किस तरह से हमला किया गया, उसको लेकर यह वीडियो जारी किया गया। यूएस सेंट्रल कमांड ने यह वीडियो जारी। और देखिए, ईरान युद्ध पर IRGC का बयान आया है। 60% हमले अमेरिका पर किए, ये IRGC ने कहा। अमेरिकी बेस पर चुन चुन कर हमले किए हैं। युद्ध में अमेरिका ही मुख्य दुश्मन है, IRGC का बयान। तो IRGC का टारगेट अमेरिका, क्योंकि 60% हमले अमेरिका पर, 40% हमले इजराइल पर। अमेरिकी बेस मुख्य निशाना है, मिसाइल और ड्रोन से हमले हो रहे हैं। वहीं IRGC की रणनीति क्या है? अमेरिकी सैन्य मौजूदगी को कमजोर करना, मध्य पूर्व में यूएस क्षमता को सीमित करना। साथ ही यह साफ है कि किस तरीके से IRGC ने अपनी रणनीति बदलते हुए भी अमेरिकी बेसिस को टारगेट करते हुए बड़े स्तर पर हमलों को अंजाम दिया है। एक जल्द रिस्पॉन्स आपसे लेना चाहूंगी त्रिपाठी सर, क्योंकि यहां शैलेंद्र सर सवाल आपसे कर रही हूं, क्योंकि यहां यूएस बेस के साथ साथ यूएस नागरिक अगर इन हमलों में मौत के घाट उतारे जाते हैं तो जाहिर सी बात है ये और ज्यादा एस्केलेट हो सकती है, और ऐसा हो भी रहा है सर। और सर, एक और बात इस पर ऐड करना चाहूंगी। ईरान ने एक बड़ी धमकी देते हुए यह कह दिया है कि सहयोगी देशों के लिए वक्त आ चुका है कि वो डोनाल्ड ट्रंप को अब समझा दें, संभाल लें उन्हें। डोनाल्ड ट्रंप का कहना कि वो खुश नहीं है, मैं बता सकता हूं उससे, डोनाल्ड ट्रंप, वर्ल्ड आपसे नाराज है। आप तो खुश नहीं है, लेकिन यहाँ वर्ल्ड आपको से नाराज है। आपने दुनिया को एक उस जगह डाल दिया। अब आगे बात जो हम कर रहे हैं कि जिस तरीके से ये अटैक्स प्रोग्रेस कर रहे हैं, ये अपने आप में किसी दिशा में जा रहे हो, किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव कर रहे हो, तो शायद मैं ग्रांट कर दूं। मुझे नहीं लग रहा कि कहीं कोई ऑब्जेक्टिव नजर आ रहा है। आप मर्ज़बा को एलिमिनेट करेंगे, अगला आएगा, उससे अगला आएगा, कौन आएगा? वो खमेनी की मेंटालिटी का आएगा। इस समय ईरान में जिस तरीके से खमेनी के फोटो और अपने झंडे को ऊपर किया जा रहा है, डेथ टू अमेरिका बोला जा रहा है, इसका सारा मतलब क्या है? क्या आप इसको जीत पाएंगे? क्या इसको आप रोक पाएंगे? मुझे नहीं लगता कि ट्रंप अपने इस इरादे में सक्सेसफुल है। मुझे तो ये लगता है ट्रंप का इरादा ही बार बार गोल पोस्ट को चेंज करने का है, ठीक है, नया मुकाम लगाने का। बिल्कुल। और ट्रंप की स्टेबिलिटी चाहे उनके बयानों में हो चाहे एक्शन में हो, ये हमेशा से ही क्वेश्चन में रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमसे जुड़ने के लिए। और देखिए, स्टीव विटकॉफ का इजराइल दौरा रद्द हुआ, एक खबर आपको बता रहे हैं। कल इजराइल जाने वाले थे स्टीव विटकॉफ, और जेरेड कुशनर का भी इजराइल दौरा रद्द हुआ है। इजरायली मीडिया के हवाले से खबर सामने आ रही है।